गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास भाग 1। इतिहास भाग 1 में आप विषय 4 पढ़ रहे हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने बौद्ध की शिक्षाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध ने धीरे धीरे अपने शिष्यों का एक दल तैयार किया जो कि एक संघ की स्थापना करता है, और ऐसे भिक्षुओं की जो संस्था थी वो धम्म के शिक्षक के रूप में धर्म का प्रचार करते हैं। ये जो शिक्षक हैं यही श्रमण कहलाते हैं। इनका एक सादा जीवन होता है। जीवन यापन करने के लिए जितनी कम से कम आवश्यक चीज़ें होती है उनके पास होती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि एक दिन में भोजन करना है उनको, तो उसके लिए कटोरा रखते थे और उसी दान पर ये निर्भर रहते थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा गया है। भिक्षुक शब्द जो है पाली के भाषा में, अपभ्रंश भाषा में जब परिवर्तित हो जाता है तो वो भिक्षु कहलाता है। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बुद्ध के जो आनंद नाम के एक प्रिय शिष्य थे, इन्होंने बुद्ध को समझाया और कहा कि महिलाओं को भी अनुमति दी जाए। तब सबसे पहले बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति, सबसे पहली महिलाएं थी जो गौतमी जो नाम से कहलाई थी, वो संघ में शामिल होती है और आनंद के कहने पर ऐसा कार्य किया जाता है। और बाद में और भी संघ में स्त्रियां आई जो धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी कहलाई। इसका मतलब है निर्वाण प्राप्त करने वाले महिलाएं, जिन महिलाओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में से आए थे। इसमें राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास भी थे, शिल्पी, सभी थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर अपने पुरानी पहचान को त्याग देना, छोड़ देना पड़ता है और संघ के संचालक पद्धति, गणों और संघों में जो परंपरा थी उस पर चलना पड़ता है। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते हैं आपस में। जब अगर कई बार होता है कोई बातचीत पर सभी का मत एक जैसा नहीं है, संभव नहीं है, तो मतदान के द्वारा भी निर्णय लिया जाता था। ऐसे बुद्ध के अनुयायी के लोग करते थे। यहाँ एक थेरी गाथा बताई है जिसमें किस प्रकार से जो निर्वाण प्राप्ति की और महिलाएं जाती हैं उनके कुछ पद दिए गए हैं, और यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम बताए गए हैं कि उन्हें एक नया कंबल मिलता था जो 6 वर्ष तक चलाना होता था। अगर नया कंबल पुनः तैयार किया गया तो वो कंबल और गलीचा अगर वो इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तो उसको अपराध के रूप में स्वीकार करना पड़ता था उसे। इसी तरह से अगर उसे भोजन सामग्री ज़्यादा मिलती थी तो वो 1 या 2 कटोरा खा सकता था। अगर ज़्यादा नहीं खाता, अपराध स्वीकार करना होता था या अपने साथियों के साथ उसे बांटना होता था। तो कुछ नियम थे। इसी प्रकार से हम बात करें तो बुद्ध के जीवन काल में जो उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो तेज़ी से सभी जगह फैला। इसका कारण यही था कि जो हमारा उस समय का जो धार्मिक प्रथाएं थी उस काल की, उससे लोग असंतुष्ट थे और समाज में सभी वर्गों को समान स्थान प्राप्त नहीं था। उच्च वर्गों को ही सिर्फ स्थान प्राप्त था। तो सामाजिक बदलाव के लिए ही लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध शिक्षाओं के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छा आचरण अगर करेगा, अच्छे मूल्य हैं उसके पास, तो वो श्रेष्ठ है। और महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरह आकर्षित हुए इसी कारण, और खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों ने मित्रता और करुणा के भाव को महत्व दिया और आदर्श लोग इसमें धर्म में आए। अब बात करें हम स्तूप की, तो हमने देखा कि बौद्ध युग के जो आदर्श थे, उनका जो व्यवहार था, ब्राह्मण, जैन और अन्य कई परंपराओं में संवाद जो हुए, तर्क वितर्क हुए, उनको एक तरह से स्तूप में लिखा गया था। इनमें कई प्रकार के आचार विचार ग्रंथ जो थे वो नहीं लिखे गए थे परंपराओं को। इस तरह से मेल जोल को अगर हम पवित्र स्थलों पर देखें तो उस प्रक्रिया से हम उनको समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा बुद्ध के जो आदर्श थे, आचार विचार थे, तर्क वितर्क थे, उनको पहले ग्रंथों में नहीं लिखा गया था, पहले उनको किसी धार्मिक स्थल पर, किसी दीवार आदि पर लिखे गए थे, तो वो स्तूप कहलाए थे। बहुत प्राचीन काल पहले लोगों ने कुछ जगह को पवित्र माना। अक्सर वहाँ खास वनस्पति होती थी, कुछ अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था और वो पवित्र स्थल के रूप में माना जाता था। वहाँ छोटी छोटी वेदी बनी हुई होती थी जिन्हें चैत्य कहा जाता था। यहाँ पर वेदियाँ जो बनी हुई है, आप ये ध्यान रखें, वेदी जो बनी हुई है पवित्र स्थान पर, पवित्र स्थलों पर, तो उन पवित्र स्थलों पर खास प्रकार की वेदियाँ बनाई हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? चैत्य। ये चैत्य बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि
साहित्यों में चैत्य की चर्चा होती है और बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो स्थान हैं, जहाँ जैसे बुद्ध ने जन्म लिया लुम्बिनी, वो भी एक स्थान है महत्वपूर्ण। और इसी प्रकार से इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, वो भी प्रमुख स्थान है। प्रथम उपदेश या सारनाथ, और इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया जिसे निब्बान कहा गया है कुशीनगर में। ये सभी पवित्र स्थल थे और इन पवित्र स्थलों पर अनेक प्रकार के चैत्य और विहार बने हुए हैं। हमें ये मालूम है कि बुद्ध ने लगभग 200 वर्ष के बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी यात्रा की और उसके याद में उन्होंने एक स्तंभ भी बनाया। आप इस नक्शे को अगर देखेंगे, ये हमारे भारत का ही नक्शा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बताए गए हैं। इन बौद्ध स्थलों में लुम्बिनी, कुशीनगर, बौद्ध गया, सारनाथ और भरतहु और सरस्वती, सांची, इस तरह से। अब ये स्तूप जो थे वो क्यों बनवाए गए और कैसे बनवाए गए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।